गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तीसरी मेहरा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 क्लास 3 का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीनिंग क्या होता है बच्चों? परिवहन। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? परिवहन। सब बच्चे अपने साथ पेंसिल लेके बैठेंगे और जो जो मैं लिखवाऊंगी आपको मीनिंग्स वो आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन करेंगे। ओके, सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सब पेज नंबर 71 निकालेंगे, पेंसिल साथ में रखेंगे और साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। सो पढ़ना स्टार्ट करें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें जान पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट का मतलब जान पाएंगे या वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके जान पाएंगे। मोड्स मतलब तरीके, अलग अलग तरीके जान पाएंगे परिवहन के। सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हम क्या कर पाएंगे, हम अलग और जो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट हैं या जो परिवहन हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो चिल्ड्रन, बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज द फूड, क्लोथ्स, शेल्टर एक्सेट्रा। देखो जो परिवहन जो है या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है या उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि खाना, कपड़े, शेल्टर यानी रहने का स्थान। शेल्टर मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। तो जैसे देखो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो हम किसके थ्रू जाएंगे? बाय बस जाएंगे, बाय बाइक जाएंगे, बाय प्लेन जा सकते हैं अगर अदर कंट्री में है तो, या अदर स्टेट में है तो, या हम बाय द शिप जा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इफ़ वी वांट टू गो एनीवेयर, अगर हम कहीं भी जाना चाहते हैं, और टू मीट आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और टू सेंड एनी आइटम्स टू एनी अदर प्लेसेस, अगर हम कहीं पर भी जाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, या फिर टू सेंड एनी आइटम्स, या फिर हम कोई भी चीज़ भेजना चाहते हैं टू एनी अदर प्लेसेस, किसी भी दूसरे स्थान पर, वी नीड एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें किसी तरीके की या किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की या परिवहन की आवश्यकता होगी। आगे देखो, वी कैन नॉट गेट सक्सेस, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते एट ऑल इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में, हम हमारी डेली लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, या इन आवर बिजनेस, या हमारे व्यापार में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट दी ट्रांसपोर्टेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम उसमें ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे इंडिया है, अब देखो कर्नाटका जो है वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं। ओके, राजस्थान के अंदर मसाले नहीं होते हैं, स्पाइसेस मतलब मसाले। तो अब कर्नाटका से या कर्नाटक से राजस्थान के अंदर मसाले कैसे आएंगे? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, या तो वो बस में आएंगे या फिर ट्रक में आएंगे या फिर किसी और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो राजस्थान में भेजे जाएंगे। उसी तरह ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल है, ये सब किसके थ्रू आते हैं? टैंकर्स के थ्रू आते हैं ना, तो ये सब किसके अंदर आ गया? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ओके, आगे देखो, वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हम अलग अलग तरह के क्या करते हैं? परिवहनों को यूज़ करते हैं। दीज आर ब्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, ब्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, रिक्शा, 3 व्हीलर्स एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, हम ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है? लाइक बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन,
जहाज, साइकिल, रिक्शा या कोई भी 3 पहिए वाली जो गाड़ी होती है वो उनको क्या कह सकते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। या ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हो गए। 2 व्हीलर्स भी होते हैं लाइक बाइक, साइकिल्स। ओके, आगे देखो, वी यूज़ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेयर वी हैव टू गो। हम इन ट्रांसपोर्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, या इन साधनों को, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो जाता है बच्चों? साधन, और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। ओके, तो अब इन साधनों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, मतलब हमें कितनी दूरी पर जाना है उस हिसाब से हम उनका यूज़ करते हैं। देखो, मैं जैसे आपको बता रही थी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर मेनली 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या है? मुख्य 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हैं। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट यानी भूमि परिवहन, भूमि परिवहन। सेकंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल परिवहन। एंड थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु परिवहन। ओके, सो आते हैं हम पेज नंबर 72 पर। सो देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट यानी भूमि परिवहन। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन द लैंड आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कहाँ चलता है? भूमि पर या लैंड पर चलता है, उसको क्या बोलते हैं? भूमि परिवहन कहते हैं। द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। मतलब जो भूमि पर चलने वाले जो परिवहन है या जो साधन है उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज रोडवेज यानी सड़क मार्ग। सेकंड वन इज रेलवेज यानी रेल मार्ग। मतलब 2 तरह के साधन चलते हैं बच्चों। एक तो सड़क पर क्या चलती है? बसें वगैरह चलती है, ठीक है, बाइक वगैरह चलती है, तो रोड के थ्रू हम एक तो ट्रैवल कर सकते हैं, और एक हम किसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं? हम ट्रैवल कर सकते हैं रेल के थ्रू। ओके, और ये दोनों कहाँ पर चलती है? ये दोनों भूमि पर या लैंड पर चलती है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं रोडवेज के बारे में। इन इंडिया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रोड्स। भारत के अंदर मुख्य 2 तरह के रोड हैं, कच्चा रोड एंड पक्का रोड्स। मतलब 2 तरह के रोड हैं, कच्चा रोड और पक्का रोड। कच्चा रोड्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज। जो कच्चे रोड हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं। जो मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं साथ के साथ नोट करते जाएंगे और अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करेंगे। ओके, तो जो कच्चे रोड है वो कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? ग्रामीण इलाकों में मिलते हैं। एंड पक्का रोड्स आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। और जो पक्के रोड है वो कहाँ पर मिलते हैं? अर्बन एरियाज या शहरी इलाकों में मिलते हैं। आगे देखो, रोड नेटवर्क इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो सड़क मार्ग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग है, ठीक है। आगे देखो, देयर आर द नेशनल हाईवेज। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय हाईवेज है, स्टेट हाईवेज राज्य मार्ग हैं, एक्सप्रेसवेज यानी बहुत तेज़ चलने वाले मार्ग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स रोड यानी जिलों से कनेक्ट होने वाले रोड हैं, एंड विलेज रोड्स और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ने वाले रोड हैं। कितने तरह के रोड्स आ गए इंडिया के अंदर? नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। दे आर एन indispensable means of transportation and have come a long way। मतलब indispensable मतलब अनिवार्य रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करता है? बहुत लंबे स्थान तक या लंबे मार्ग तक हमें ले जा सकता है, या अनिवार्य रूप से हमें बहुत लंबा रास्ता या लंबा सफ़र तय करवा सकता है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल। यह माना जाता है सबसे ज़्यादा आदर्श एंड कोस्ट इफ़ेक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। जो रोडवेज़ हैं उनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है एक बहुत ही सस्ता या कम लागत का सफ़र करने का तरीका।
ठीक है। मतलब अगर हम कहीं भी बाइक से जाते हैं और एक जगह हम जाते हैं प्लेन से, तो उन दोनों में सस्ता क्या पड़ा, बाइक वाला बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। तो ये क्या है, बहुत कम लागत वाले तरीका है सफ़र करने के लिए या परिवहन के लिए। आगे देखो, बसेस, ट्रक्स, जीप्स, कार्स, तांगास एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स पुल्ड कार्ट्स आर ग्रुप्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, जीप्स है, कार्स है, तांगास है और कोई भी उस तरह की गाड़ियाँ जिनको जानवर खींचते हैं, वो सब किसके अंदर आ जाती है, सड़क परिवहन के अंदर आ जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब सड़क परिवहन। आगे देखो, बसेस आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब इसको क्या कहा जा सकता है, बसेस को कहा जाता है बसेस को एक मुख्य तरीका कहा जाता है या एक मेन तरीके से देखा जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन जो होता है वो इंडिया का माना जाता है बसेस को। मतलब बसों के अंदर हर व्यक्ति सफ़र कर सकता है आसानी से, मतलब ज़्यादा रुपए भी नहीं लगते, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, तो सब आराम से इसके अंदर यात्रा कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन दी कंट्री साइड एंड रिमोट एरियाज where the rail network cannot be exist and airline operations are few or non-existent। मतलब जैसे कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर क्या होता है, कंट्री के अंदर ऐसे एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ जहाँ पर क्या होता है, रेल का नेटवर्क नहीं है, मतलब जहाँ पर ट्रेन्स वगैरह नहीं पहुँच पाती है, या एयरलाइंस भी वहाँ पर कुछ ही होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, तो उनको कह सकते हैं वहाँ पर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बसेस क्या है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पक्का रोड्स हैव बीन लेड थ्रू आउट द कंट्री। जो पक्के रोड जो हैं, पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कच्चे रोड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, रूरल एरियाज़ में या ग्रामीण इलाकों में कनेक्टेड होते हैं। आगे देखो, पक्का रोड्स हैव लेड थ्रू आउट द कंट्री। जो पक्के रोड हैं वो पूरी कंट्री के अंदर क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, या लेड यानी बिछे हुए हैं। द बिग रोड्स बिटवीन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर कॉल्ड हाईवेज। जो बड़े रोड हैं, बड़े शहरों के अंदर या टाउन्स के अंदर जो रोड हैं या जो बड़े रोड हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, हाईवेज कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड बाईसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री टू फुलफिल आवर नीड्स। मतलब अलग अलग तरीके के किन किन का निर्माण किया जाता है, बसेस का निर्माण किया जाता है, ट्रक्स का निर्माण किया जाता है, मोटरसाइकिल्स या बाईसाइकिल्स वगैरह को क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चर्ड यानी विनिर्माण या बनाया जाता है इन दी कंट्री के अंदर टू फुलफिल आवर नीड्स। मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के बसेस, ट्रक्स वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया रोडवेज के बारे में, ठीक है, दो थे ना लैंड ट्रांसपोर्ट के, फर्स्ट था रोडवेज, सेकंड वन इज रेलवेज। सो रोडवेज के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या क्या चलते हैं रोडवेज के अंदर, बसेस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह वहाँ पर चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बी पार्ट पर, लैंड ट्रांसपोर्ट का जो बी पार्ट है उस पर हम आते हैं। रेलवेज आर वेरी कंफर्टेबल एंड फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रेलवेज जो हैं वो क्या है, काफ़ी आरामदायक और तेज़ चलने वाला परिवहन है। वी यूज़ द रेलवेज टू सेंड आर गुड्स एज मशीन, आयरन एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। हम रेलवेज़ का यूज़ कैसे करते हैं, लाने या ले जाने के लिए, किनको, मशीन्स को या सामानों को, जैसे कि मशीन, लोहा वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किनका यूज़ किया जाता है, रेलवेज़ का यूज़ किया जाता है, या रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, आगे देखो, वी ऑल्सो ट्रेवल बाय रेलवे टू फॉर ऑफ प्लेसेस। मतलब हम काफ़ी दूर के जो इलाके होते हैं या काफ़ी दूर के जो स्थान होते हैं वहाँ पर भी किसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, रेल के थ्रू हम
ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवेज आर अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे क्या है, एक सस्ते तरह का क्या है, ट्रांसपोर्ट है या साधन है। बोथ रिच एंड पुअर पीपल ट्रेवल बाय द रेलवेज। दोनों अमीर या गरीब दोनों तरह के लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं बाय द रेलवेज। ओके, आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 72 पर। नाउडेज, आजकल, इंडिया इज़ प्राउड टू हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। इंडिया किस पर गर्व महसूस कर सकता है, अपने बहुत बड़े रेल नेटवर्क पर गर्व कर सकता है। इन दी एशिया मतलब एशिया के अंदर इंडिया जो है उसके अंदर सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मेट्रो ट्रेन्स रन इन दिल्ली एंड कोलकाता। मेट्रो ट्रेन्स कहाँ पर चलती है, दिल्ली और कोलकाता के अंदर चलती है। ओके, सेकंड वन, फर्स्ट हमने पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट सॉइल ऑन वाटर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक पानी पे चलना, मतलब पानी पर चलने वाले साधन, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आर कंट्री इज़ फ्लैंक्ड बाय द बे ऑफ बंगाल। जो हमारी जो कंट्री है या हमारा जो देश है वो किससे घिरा हुआ है, फ्लैंक्ड किससे घिरा हुआ है, फ्लैंक्ड मतलब घिरा हुआ है किससे, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन किससे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के द्वारा हमारी कंट्री घिरी हुई है। इट देयरफॉर हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसके पास क्या है, बहुत बड़ा समुद्र तट है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट। ओके, इंडिया इज द प्राउड ऑनर ऑफ 12 मेजर एंड 184 माइनर पोर्ट्स अलोंग दिस वेस्ट कोस्ट लाइन। मतलब इंडिया क्या करता है, गर्व महसूस करता है कि उसके पास क्या है, 12 बड़े और 184 छोटे तट हैं। कहाँ पर, विशाल समुद्र तट के पास। आगे देखो, सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स, कुछ मुख्य तट कौन कौन से हैं, चेन्नई, कोचीन, कंदिला, कोलकाता, मुंबई एंड विशाखापट्टनम क्या हैं, कुछ मुख्य समुद्र तट हैं। मरीन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज़ मैनेज्ड बाय द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज़ गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी। मतलब जो मरीन ट्रांसपोर्ट जो है या मरीन पर जो परिवहन जो होता है इंडिया के अंदर, वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है या किसके द्वारा संभाला जाता है, शिपिंग कॉरपोरेशन मतलब जो जहाजी जो इलाका होता है या जहाज़ को संभालने के लिए जो कॉरपोरेशन बनाया गया है, जो संगठन बनाया गया है, उसके द्वारा उसको संभाला जाता है। और ये किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, इंडियाज़ गवर्नमेंट, भारत की सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। इट ऑल्सो मैनेजेस ऑफ शोर, ये क्या करते हैं, अपतटीय को भी मैनेज करते हैं, एंड अदर मरीन ट्रांसपोर्ट, और अलग समुद्री परिवहन को भी या दूसरे समुद्री परिवहनों को भी कंट्रोल करते हैं। दी अदर मरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी कंट्री, ये क्या करते हैं, आधारभूत संरचना वाले जो दूसरे समुद्री ट्रांसपोर्टेशन हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। दी मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स। तो देखना, वाटर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशंस आते हैं, बोट्स आती हैं, स्टीमर्स आते हैं और शिप्स यानी जहाज आते हैं। दे कैन सैल ओनली ऑन वाटर, ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ जल यात्रा कर सकते हैं पानी के ऊपर। सैल मतलब क्या होता है बच्चों, जल यात्रा। आगे देखो, दे मूव विद स्लोअर स्पीड, ये क्या करते हैं, धीमी स्पीड से या धीमी गति से चलते हैं। शिप्स आर नॉर्मली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर। शिप्स क्या करते हैं या जहाज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या
ले ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किनका, लोगों का और सामानों का एक देश से दूसरे देश में। मतलब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, शिप्स का यूज़ एक देश से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी सामान या लोगों को पहुँचाना होता है या लाना होता है, उनके लिए शिप्स का यूज किया जाता है। नॉर्मली बोट्स का और स्टीमर्स का यूज़ किया जाता है। बोट्स का यूज़ फिशिंग के लिए भी हम कर सकते हैं, या नॉर्मली वन प्लेस टू अनादर अगर हमें वाटर के थ्रू जाना है तो हम बोट्स का यूज़ करते हैं। आगे देखो, इंडिया हैज़ अ बिग शिपिंग इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी जहाज की इंडस्ट्री है या कारखाना हम जिसे कह सकते हैं। इंडिया के पास क्या बहुत बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री है। तो हमने पढ़ लिए हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे, थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो जितना हमने पढ़ा है सारे जो मीनिंग्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और वापस से एक बार घर पे ये चैप्टर पढ़ लेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।